हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीनेजर्स वर्ल्ड चैनल। मैं हूं शिल्पा, आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड और आपकी एडोलेसेंट एजुकेटर। तो आज की वीडियो में हम पीरियड्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे और कुछ और बातें जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं, पीरियड्स में ब्लड फ्लो कैसा रहता है। तो पीरियड्स में ब्लड फ्लो फर्स्ट एंड सेकेंड डे पर थोड़ा ज़्यादा रहता है। टीनेज गर्ल्स में ब्लड फ्लो फोर्थ डे तक भी ज़्यादा रह सकता है और उसके बाद थोड़ा कम होने लगता है धीरे धीरे और फिर अल्टीमेटली एंड हो जाता है। इस बीच हमें क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स मतलब कि हमारे पेल्विक एरिया में पेन होता है या हमें बैकएक भी हो सकता है। ये इस वजह से होता है कि हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और उसी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हमारे यूट्रस की जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं वो ब्रेक होती हैं और अल्टीमेटली पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स क्रैम्प्स से रिलीफ के लिए आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पेन किलर्स ले सकते हैं किसी डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब की हुई। इसके अलावा पीरियड्स के कुछ और सिम्टम्स होते हैं जो कुछ गर्ल्स एक्सपीरियंस करती हैं और कुछ नहीं, और कुछ गर्ल्स को कोई सिम्टम्स होते हैं तो कुछ को कोई अदर सिम्टम्स होते हैं। इन सिम्टम्स को हम PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कहते हैं। इनमें से कुछ है जैसे कि मूड स्विंग्स, ट्रबल स्लीपिंग मतलब कि नींद नहीं आना, हेडेक मतलब सिर दर्द होना, लेग पेन या फिर बैक पेन होना, हमारा ब्रेस्ट टेंडरनेस होना मतलब कि ब्रेस्ट में थोड़ी सूजन और पेन फील करना, फूड क्रेविंग्स होना मतलब कि हमें कोई सर्टेन डिशेस खाने का मन करता है, ब्लोटिंग होना यानी कि पेट में गैस बनना हर टाइम और फूला फूला फील होना, एक्ने एंड पिंपल आना, और इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में। अब हम जानते हैं कि हमारा पीरियड्स में जो ब्लड लॉस होता है वो देखने में भले ही आपको ज़्यादा लगे पर असल में वो करीब 2 से 3 टेबलस्पून ही होता है, जिसे हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। इसके बाद हम जानते हैं कि पीरियड ब्लड का जो कलर होता है उसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं, तो किस किस तरह का होता है और उसकी वजह क्या है। तो इट इज़ नॉर्मल टू सी ब्लड के शेड्स कि पिंक हो, रेड हो या डार्क रेड हो या ब्राउन हो। अब हम जानते हैं कि पिंक ब्लड जो है वो क्यों होता है। तो पिंक ब्लड हम देख सकते हैं कि पीरियड्स के या तो बिल्कुल बिगिनिंग में या फिर एंड में कभी कभी आता है। वो इस वजह से कि हमारा जो रेड ब्लड होता है वो वजाइनल डिस्चार्ज के साथ मिक्स हो जाता है और ब्लड का कलर थोड़ा लाइट दिखता है और जो पिंक दिख सकता है। उसके बाद हमारा जो ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है वो है हमारा कंटिन्यूस फ्लो वाला ब्लड, मतलब कि जब हमारे पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं, रेगुलर फ्लो आ रहा है, तो हमारा नॉर्मल ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है। फिर है हमारा डार्क रेड ब्लड कलर, जो कि इसलिए हो सकता है कि जो ब्लड है हमारा वो कुछ देर तक वजाइना में या यूटरस में स्लोली नीचे आ रहा है तो ब्लड का कलर चेंज होने लगता है। उसके बाद है हमारा ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का ब्लड। वो इस वजह से होता है कि हमारे ब्लड के फ्लो जो है काफ़ी स्लो हो जाता है वजाइना से आते हुए बाहर, और ब्लड का कलर डार्क रेड ब्लड जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज के साथ मिक्स होकर ब्लैक या ब्राउन नज़र आता है। पर अगर ब्लड का कलर ग्रे या ऑरेंज कलर का है तो प्लीज़ आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर कंसल्ट करें। तो इसके आगे अब हम जानते हैं कि पीरियड्स बंद कब होते हैं, मतलब कि एक लेडी को, एक गर्ल को पीरियड्स आने ख़त्म कब होते हैं। तो 40 की एज के बाद में और 55 की एज के बीच, इस बीच के गैप में जब पीरियड्स आने इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब कि करीब 2 से 3 महीने बाद आपके पीरियड्स आने लगे हैं और फिर धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करते हैं कभी 6 महीने में आ रहे हैं और साल भर तक करीब आप
देखते हैं कि पीरियड्स नहीं आए हैं तो हम मान सकते हैं कि अब हमारे पीरियड्स का जो फेज़ है वो ख़त्म हो गया है, और इस इवेंट को हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। अब इस तरह हमने आपको पीरियड्स के बारे में काफ़ी जानकारी दे दी है। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर कमेंट करें, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, दैट इज़ टीनेजर्स वर्ल्ड चैनल। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।